तो ये तो धर्म करने का समय है, ताला थोड़ी लगाना चाहिए। ये ताला इसलिए लगाया कि आप लोग अंदर देख ना सको कि अंदर क्या क्या अत्याचार गाय के साथ होता है और अंदर क्या क्या अपराध का काम हो रहा है, इसलिए इसको ताला लगाया गया है। सर लगभग कितनी गाय अंदर मौजूद होंगी? लगभग 40 से 50 गाय। मैं कह रहा हूँ इधर से कर दीजिए, ये हालात देखो, एक गौशाला है, कोई गाड़ी जमीन पर ताला लगा दिया मैंने। ये देखो जी, जैसा पर्सनल प्रॉपर्टी है। अभी पुलिस वालों को भेजो, इन गायों शोषण, धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे, शोषण हो रहा है, गायों को बंद कर रखा है और शौचालय की जमीन पे, सरकारी जमीन पे क्षेत्र है। पहले आप लेटर दिखाइए। पहले लेटर दिखाते रहिए। चतर सिंह जी, आज हम किस मुद्दे पे यहाँ मौजूद है, कृपया बताइए। इस लेटर का क्या उद्देश्य है? इस लेटर का आज हम यहाँ पर नांगली के सी ब्लॉक जय कॉलोनी में खड़े हुए हैं जी, और ये जो जमीन है ये शौचालय ब्लॉक की जमीन है और 2016 में जो एमसीडी के पूर्व ये हैं कमिश्नर साहब पीके गुप्ता जी ने इस जमीन को बेरोजगारों के लिए दुकानें बनाने की अप्रूवल दे रखी है। उस जमीन को मार्केट बनाने की अप्रूवल देने के बाद में यहाँ कुछ लोकल पुलिस और एमसीडी की मिली भगत से गायों का धंधा शुरू कर दिया और व्यापारी दुकानें बना दी, अंदर रिक्शे बनाने की दुकान, गायों को सप्लाई करने की दुकान, गायों को दूध बेचने की दुकान, और गायों को किस तरीके से रखा गया आपने खुद स्वयं देखा है। अभी हमने आज 100 नंबर पे फ़ोन भी किया था एसएचओ साहब को और हमारे डीसीपी साहब को भी हमने बात बताई है, आपके सामने ही बात है। और ये कंप्लेंट भी हमने लिखित में दी है कि गायों के साथ अत्याचार हो रहा है और एनजीटी की अवमानना भी की जा रही है। ये सरकारी जमीन पे इस तरीके से घरेलू क्षेत्र में, ये जिस भूमि के सामने हम खड़े हैं ये गवर्नमेंट जमीन है, ये एमसीडी की जमीन है, ये शौचालय ब्लॉक की जमीन है और ये कमिश्नर ने ऑर्डर कर रखे हैं यहाँ पर बेरोजगारों के लिए, जो हमारे क्षेत्र के बेरोजगार भाई हैं किसी भी जाति धर्म के हों, उनके लिए दुकानें मार्केट बनाने के लिए। तो इन्होंने कब्जा करने का काम और धंधा करने का काम किया, जो आज हमने अभी पुलिस को भी लिखी। जिस एरिया में हम खड़े हैं ये रिहायशी एरिया है, ये रिहायशी इलाका है और कानून के मुताबिक रिहायशी एरिया में जय कॉलोनी में कोई भी परमिशेबल नहीं है और ये तो एनजीटी की अवमानना की जा रही है, कानून की अवमानना है, कोर्ट की अवमानना है। सर ये कब से बना रखी है गौशाला के रूप में, जैसा आप बता रहे हैं व्यापार हो रहा है यहाँ पे, कब से हो रहा है? ये जो व्यापार हो रहा है तो 4-5 साल से हो रहा है, लेकिन गायों का जो काम धंधा शुरू किया इसको लगभग 6 महीने हो गए। सर 6 महीने में आपने क्या कभी किसी और अधिकारी को कंप्लेंट की? मैंने बोला है, कई बार बोला है, लेकिन एमसीडी के अधिकारियों का ये कहना होता है कि पुलिस, हमें लोकल पुलिस मदद नहीं करती और बिना पुलिस के हम जाएं कैसे, कोई मार दे, कोई चोट कर दे, क्योंकि धंधे वाले होते हैं। अभी कल परसों ही छावला थाने में भी गाय का जो धंधा करने वाला उनको पकड़ा था। हाँ। तो वहाँ पर भी काफ़ी परसों तरसों जो है गुड़गावा के अंदर भी जो गायों का शोषण करते हैं, व्यापार करते हैं, गायों को किस तरीके से रोड पे डाला गया वो भी दिखाया था। तो सर आपका कहने का क्या मतलब है कि अगर नगर निगम प्रशासन ने पल्ला झाड़ लिया है अपना इस काम से, तो क्या पुलिस प्रशासन आपकी मदद कर रही है इसका पर्दाफाश करने में? अभी कर रही होती तो आप देखा ना कितने व्यवहार क्या था उनका। ये पुलिस वाले और निगम के लोग मिले हुए हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, उनको महीना जाता है। मैं 3 दिन से तो लगातार एसएचओ सुनील शर्मा जी के साथ लगातार इस बारे में बात कर रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, क्योंकि उनको महीना मिलता है। एक गाय की कितनी वैल्यू होगी और काटने के काम ही 25,000 रुपये तो कटिंग के मिलते हैं, ऐसा सुनने में आता है। तो सर आपको क्या तो इस लगता बात है? की जांच होनी चाहिए, जो भी कोई करता है और जो भी उसमें लिप्त है उसकी जांच करके, कोई भी हो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सर अगर पुलिस प्रशासन भी सपोर्ट नहीं कर रही है, निगम भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो जांच किस तरीके से होगी फिर? बस जांच होगी, हम सरकार के पास जाएंगे। देखो ना मंत्री जी का फोटो लगा हुआ है। अगर मंत्री जी भारत सरकार के रामदास अठावले जी के संरक्षण में ऐसा हो रहा है तो ये दुखद बात है।
तो मुझे तो ऐसा लगता है भारत सरकार के मंत्री पुलिस को एमसीडी तो उन्हीं की है, उन्हीं की सरकार है, तो ये जांच का विषय है। सर ये कितने एरिया में फैला है, कितने ये मीटर के दायरे में होगा? करीब 1200 स्क्वायर मीटर लैंड है, करोड़ों रुपए की जमीन है ये। तो सर इसमें इनकी कब्जा अभी जो इसके मालिक है, ओनर है, वो कौन है? वो एमसीडी है, नरेला जोन डैम्स विभाग इसका मालिक है। और ये जो ये गौशाला जो बनाई है, ये किसने बनाई है यहाँ ये पर? पृथ्वीराज है, नरेश कुमार है, नारायण दास है। कल हमने देखा पसीना पसीना हो रहा था। सर कितने लोग शामिल है इसमें? इसमें से 3 से 10 लोग शामिल हैं। तो अभी फिलहाल काफी देर से यहाँ मीडिया भी है, आप लोग भी मौजूद हो, पुलिस प्रशासन भी अभी यहाँ मौजूद था, तो वो लोग अभी है यहाँ हाल फिलहाल में यहाँ क्यों मौजूद नहीं हुए? क्या वो यहाँ के रिहायशी नहीं है? वो ये कह रहे हैं, पुलिस वालों का ये कहना है कि हमने डिप्टी डायरेक्टर वेटरनरी को अभी बात की है और वो व्यवस्था कर रहे हैं आदमियों की, ऐसा मुझे पुलिस अफसरों ने बोला है। और दिनेश कुमार एसआई को मैंने, जो आईओ है मेरी कॉल पे, मैंने उनको अपनी शिकायत हवाले कर दी है और उन्होंने कहा है जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हम संभव। और डीसीपी साहब से भी मैंने फ़ोन पे बात की है, जो समीर जी अभी ज्वाइन किया है आपके सामने के बाद। सर ये जो ताला लगा रखा है मेन गेट पे, ये ताला हमेशा ऐसे ही पड़ा रहता है या फिर यहाँ मीडिया को देख ये के ताला लगा के दिया रखते गया है? हैं, ये अत्याचार है। सुनो मेरी बात, अरे तुम पता नहीं है, ये अभी हम सुबह से देख रहे हैं। अगर कोई धर्म करने वाला भी आए तो ये तो धर्म करने का समय है, ताला थोड़ी लगाना चाहिए। ये ताला इसलिए लगाया कि आप लोग अंदर देख ना सको कि अंदर क्या क्या अत्याचार गाय के साथ होता है और अंदर क्या क्या अपराध का काम हो रहा है, इसलिए इसको ताला लगाया गया है। सर लगभग कितनी गाय अंदर मौजूद होंगी? लगभग 40 से 50 गाय अंदर है। जैसे पानी की व्यवस्था और कोई छत की व्यवस्था नहीं है, तो कोई ना कोई हादसा तो होता होगा रोज। होता आए दिन गाय मरती है, उनको बेच दिया जाता है जो हमारे, वरना तो इनके पास कोई स्टॉक रजिस्टर हो कितनी गाय माता है, किस गाय की क्या स्थिति है, किस गाय का इलाज चल रहा है, किस गाय को कहाँ डॉक्टर दिखा रहे हैं, कुछ तो प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। सर जैसे कि इन्होंने एक गौशाला ये बना दी है, तो क्या गौशाला बनाने के लिए किसी की परमिशन या कुछ बिना एमसीडी के, और यहाँ पे परमिशेबल ही नहीं है लैंड, ये क्षेत्र जो है परमिशेबल नहीं है, अनुमति दी ही नहीं जा सकती सरकारी जमीन पे, और वो भी घरेलू क्षेत्र में। एनजीटी का कानून है, ये क्लियर कंसेप्ट है। आप किस लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं कि पक्षियों पे क्रूरता नहीं होनी चाहिए या अवैध सरकारी जमीन कब्जा नहीं करनी चाहिए? मैं यहाँ का जागरूक नागरिक हूँ जी, और यहाँ के लोगों ने मेरी धर्मपत्नी को जिताया जी, फिर मेरे छोटे भाई की धर्मपत्नी ज्योति जी को जिताया, तो हमारी ज़्यादा ड्यूटी बनती है एक आम नागरिक से, क्योंकि हमें चुनाव भी एमसीडी में जिता रखा है और एमसीडी के अफसरों से हम बात करते हैं, ज्योति रचना जी, भूमि जी बात करती है, तो उनका ये जवाब होता है कि पुलिस हमें, स्थानीय पुलिस सहयोग नहीं करती, उसकी वजह से ये सब हम कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाते। हजारों लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, बहुत से अधिकारी भी देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस से आप क्या अपील करना चाहते हैं? दिल्ली पुलिस से मेरा कहना है कि अगर दिल्ली पुलिस सही से काम करे तो किसी की क्या मजाल है कोई अपराधी खड़ा रह जाए रोड पे। आतंकवादियों को जब पुलिस चाहती है तो पकड़ लेती है जी जी, और जब तक पुलिस अनदेखी करती रहे, लापरवाही करती रहे, तो कोई पकड़ में नहीं आता जी। और आप का एमसीडी अधिकारियों से क्या कहना है? एमसीडी अधिकारी महीना लेने का काम कर रहे हैं, अपना धंधा चल रहा है जी, यही कहना है मेरा। कार्रवाई कौन करेगा? एमसीडी ही करेगी? एमसीडी और पुलिस दोनों करेगी, दोनों की मिली भगत है, मैंने लिख दिया। आपने जो ये शिकायत लिखी है, इसमें आपने क्या दर्ज किया है? ये मैंने यही कहा है कि गायों के साथ अत्याचार है, एनजीटी की अवमानना है, यहाँ से इसको हटाया जाए, यहाँ परमिशेबल नहीं है, क्रूरता है, ये अपराध है, ये कानूनी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की जानी चाहिए। हम इस समय छतर सिंह जी वार्ड 41 में मौजूद हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 37 में, तो ये जो ऐतराज है या ये आक्रोश है कि पक्षियों पे क्रूरता नहीं होनी चाहिए, सरकारी भूमि कब्जा नहीं होनी चाहिए, ये आपके अलावा और भी लोगों ये लोग कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ गायों पे अत्याचार करने वालों का नाश हो, गायों पे अत्याचार करने वालों का, गायों पे अत्याचार करने वालों का, गायों पर अत्याचार करने वालों का, गायों पे अत्याचार करने वालों का, गायों पे अत्याचार करने वालों का, गायों का दूध बेचने वालों का, गायों का अपमान करने वालों का, गायों का अपमान करने वालों का, गायों का अपमान करने वालों का, गायों का दूध बेचने वालों का, सरकारी जमीन पे कब्जा करने वालों का, सरकारी जमीन पे कब्जा करने वालों का, सरकारी जमीन पे कब्जा करने वालों का, सरकारी जमीन
पे कब्जा करने वालों का, एमसीडी की जमीन पे कब्जा करने वालों का, बेरोजगारों के लिए दुकानें बनने वाली जमीन पे कब्जा करने वालों का, मेरे गरीब 2 नंबर की जय कॉलोनी की जमीन पे कब्जा करने वालों का, मेरी दलित समाज की जमीन पे कब्जा करने वालों का, गायों का दूध बेचने वालों का, सरकारी जमीन का, सरकारी सामान की चोरी करने वालों का। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।